नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से विशेषण से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और विभिन्न विशेषण से संबंधित जितने भी प्रकार के जो क्वेश्चंस बनते हैं या जितने भी एग्जाम्स में आए हैं अब तक, ये जो आ रहे हैं या जिनके आने की पॉसिबिलिटी है, वो सभी के सभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। पहला जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, विशेषण है। ठीक है, ये पूरा वीडियो विशेषण पर ही बेस्ड रहेगा। विशेषण क्या होता है, देखिए विशेषण दो शब्दों का योग है, वी प्लस शेषण। ठीक है, तो वी मतलब क्या होता है, विशेष होता है। तो जो ऐसे वर्ड होते हैं या ऐसे शब्द होते हैं जो विशेष होते हैं, जो विशेषता दर्शाते हैं, किसकी विशेषता दर्शाएंगे, वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता दर्शाएंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण जो दर्शाएंगे उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब रिटर्न में समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर काला गुलाब। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया काला गुलाब। तो काला गुलाब ये हमने लिखा है, आपसे अगर जो पूछा जाए अंडरलाइन करके गुलाब क्या है, तो आप कहेंगे संज्ञा है। बिल्कुल आपका सही जवाब रहेगा, जो गुलाब है ये संज्ञा है। ठीक है, अब गुलाब से देखिए, गुलाब अगर जो हमने नॉर्मल गुलाब कहा है तो आपके माइंड में कोई भी एग्जैक्ट गुलाब नहीं आएगा, क्योंकि गुलाब की कई वैरायटी होती हैं, कई कलर के गुलाब होते हैं। ब्लैक भी होता है, ठीक है, येलो होता है, पिंक होता है और रेड होता है, बहुत सारे होते हैं। जैसे गुलाब बोला जाएगा तो आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आएगा। अगर जो हमने काला गुलाब बोल दिया तो शायद आपका माइंड जो है इमेजिन करने की कोशिश करेगा, वहाँ पर आपका माइंड जो लिमिटेड हो जाएगा, वो सिर्फ इसी के बारे में सोचेगा। तो ये जो काला आ गया है, ये काला वर्ड क्या है, ये गुलाब से पहले आया है। ठीक है, और ये जो शब्द आया है गुलाब की विशेषता पर दर्शा रहा है कि ये जो गुलाब है वो काला है। ठीक है, वो पिंक नहीं है, वो येलो नहीं है, वो कैसा है, काला है। तो ये काला क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर जो संज्ञा और विशेषण साथ में आ जाए, जैसे ये क्या है आपका, ये आपका विशेषण हो गया है, ये आपका क्या है, संज्ञा है। तो जो संज्ञा होती है, ठीक है, जिसकी विशेषता दर्शाता है विशेषण, उस शब्द को या उस संज्ञा को, जैसे ये संज्ञा है इसको क्या कहेंगे, विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेष्य। ठीक है, विशेष्य हम ऐसे भी कह सकते हैं, विशेष्य मतलब क्या होगा, संज्ञा होती। विशेष मतलब क्या होता है, संज्ञा होती। लेकिन किस केस में संज्ञा विशेष बनेगी, जब वहाँ पर विशेषण आया रहेगा। अगर विशेषण आएगा तो संज्ञा हमारी विशेष बनेगी, वरना संज्ञा संज्ञा ही रहेगी, वो विशेष्य नहीं बनेगी। जैसे इस केस में जो गुलाब है क्या है, हमारा विशेष्य है, और जो काला है वो क्या है, हमारा विशेषण है। तो जो विशेषण जो दर्शाता है विशेषता, वो विशेष्य की दर्शाता है, और विशेष्य क्या होता है, विशेष्य हमारा संज्ञा होता है। ठीक है, आपका 80% केस में क्या होने वाला है, स्ट्रक्चर जो होगा वो नाउन अर्थात संज्ञा, और संज्ञा के पहले आपका क्या आएगा, वो विशेषण आएगा। ठीक है, 80% केस में होता है, कुछ केस में नहीं होता है। ठीक है, वो आप समझ भी सकते हैं कि अगर जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता दर्शाएगा वो वर्ड किधर भी आए, ठीक है, तो वो विशेषण हो जाएगा। नीचे देखिए कुछ और बताया गया है, प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं या कितने कैटेगराइज कर सकते हैं। तो एक विशेषण बनेगा, विशेष्य विशेषण हो जाएगा, और विधेय विशेषण। ठीक है, ये हम प्रयोग के आधार पर देख रहे हैं। प्रयोग के आधार का क्या मतलब है, प्रयोग मतलब संज्ञा को मेन या संज्ञा को बेस मानकर जो ये डिफाइन किया गया है, ये कैटेगराइज किया गया है। अगर जो संज्ञा के पहले आएगा विशेषण, ठीक है, तो उसे कहेंगे विशेष विशेषण, ये वाला। अगर जो संज्ञा के पीछे आएगा या संज्ञा के बाद में विशेषण आएगा तो उसे कहेंगे विधेय विशेषण। ठीक है, देखिए संज्ञा, जैसे यहाँ पर लिखा गया है वह अच्छा लड़का है। देखिए वह क्या है हमारे पास, वह हमारे पास सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या है हमारे पास, ये विशेषण हो जाएगा। लड़का क्या है, लड़का हमारे पास संज्ञा है। तो इस बार देखिए संज्ञा ये हुई, संज्ञा से पहले अच्छा आया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण है। ठीक है, और कौन सा तरह का विशेषण हो जाएगा, तो ये विशेष विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है, इस वाले में लिखा गया है वह लड़का अच्छा है, इसमें देखिए वह क्या हो जाएगा, वह। इसमें भी क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। लड़का आपका क्या है, लड़का आपका संज्ञा है, और संज्ञा के बाद फिर से देखिए क्या आया यहाँ पर, अच्छा आया है, तो ये अच्छा क्या हो जाएगा आपका, ये भी ये आपका क्या है, विशेषण है। और ये जो जिस तरह से लिखा गया है, ये जो वे रहेगा इसका राइटिंग का, ये हमारा हो जाएगा विधेय विशेषण। ठीक है, देखिए आपने सेंटेंस पढ़ा होगा, तो सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक आपका होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ठीक है, विधेय मतलब ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के बेसिस पर देख लिया विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। ठीक है, ये दोनों देख लिए। फिर कभी कभी क्या होता है, सीधा सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देके पूछ लेगा, या फिर बिना एग्जाम्पल के पूछेगा कि प्रविशेषण क्या होता है। तो देखिए प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, ऐसे वर्ड होते हैं जो विशेषण की विशेषता दर्शाएंगे। विशेषण की विशेषता दर्शाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। पहला तो ऐसे दे देगा कि प्रविशेषण क्या होता है, चार डेफिनेशन दे देगा, चार में से आपको सेलेक्ट करना रहेगा कौन सा है। ठीक है, या फिर सेंटेंस बना के दे सकता है, उसमें आपसे पूछ सकता है इसमें बताइए प्रविशेषण कौन सा है। जैसे सेंटेंस यहाँ हमने कुछ लिखे हुए हैं समझने के लिए,
जैसे हमने लिखा है सोनू निगम बहुत अच्छा गाता है, ठीक है। सोनू निगम बहुत अच्छा गाता है, तो यहाँ पर आप देखिए सोनू निगम क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है अच्छा गाता है, ठीक है, अच्छा क्या है आपके पास, अच्छा आपके पास जो है विशेषण हो जाएगा। गाता है ये वर्ब है आपकी, ठीक है। अब देखिए सोनू निगम जो है ये किस तरह का विशेषण हो जाएगा, किस तरह से बेसिस पे यूज़ हुआ है, विशेष विशेषण है या फिर विधेय विशेषण है या अच्छा, तो कैसा हो जाएगा, देखिए ये संज्ञा है, संज्ञा के बाद यूज़ हुआ है तो ये विधेय विशेषण हो जाएगा। विधेय विशेषण अगर जो ये है तो इसमें प्रविशेषण क्या है, देखिए अच्छा शब्द क्या है आपका, विशेषण है। अब इस अच्छे की विशेषता पर दर्शाने के लिए एक और शब्द आया, वो बहुत है। मतलब सोनू निगम अच्छा तो गाता है बट वो बहुत अच्छा गाता है, तो ये बहुत क्या हो जाएगा, ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा। मतलब विशेषण की विशेषता दर्शाने वाला शब्द प्रविशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट वाले वाक्य में देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वाक्य बना हुआ है इसमें लिखा हुआ है उसने बहुत महंगी किताब खरीदी। उसने यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा सर्वनाम हो जाएगा। बहुत महंगी किताब खरीदी, ये जो खरीदी है ये आपका क्रिया है और ये किताब है आपका संज्ञा है। अब किताब से पहले देखिए यहाँ पर संज्ञा से पहले कुछ शब्द आया है महंगी, महंगी क्या हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा। अब विशेषण से पहले भी एक शब्द आया है, वो क्या है, बहुत है, ठीक है। तो बहुत क्या हो जाएगा, ये आपका प्रविशेषण है। और यहाँ पर जो विशेषण का प्रकार जो लिखा गया है वो विशेष्य प्रकार का विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर देखिए किताब से पहले आया हुआ है, ठीक है। लास्ट वाला और देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर बहुत शब्द ही बार बार आए, हो सकता है कभी इस तरह से भी आ जाए, वह बड़ा साहसी, यहाँ सॉरी साहसी होना चाहिए था, वह बहुत बड़ा साहसी, हा भी बनेगा यहाँ पर, एक मिनट करेक्ट कर लेते हैं, वह बहुत साहसी साहसी बालक है। देखिए यहाँ पर क्या है, बालक आपका संज्ञा है, संज्ञा से पहले ही आपका क्या है, विशेषण आया है, विशेषण से पहले भी एक आया है, वो वर्ड क्या हो जाएगा आपका प्रविशेषण हो जाएगा, दैट इज बड़ा। तो मतलब वह साहसी तो है लेकिन वो बड़ा साहसी है, तो इस तरह से प्रविशेषण जरूरी नहीं कि वहाँ बहुत ही वर्ड हो, बहुत के अलावा भी शब्द हो सकते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास। अब हम देखने वाले हैं संज्ञा के, हमने देख लिया संज्ञा क्या होता है, ठीक है। संज्ञा थोड़ा सा हमने देखा है, इससे पहले वीडियो में हम संज्ञा डिस्कस कर चुके हैं। विशेषण देखा हमने क्या होता है, विशेष देखा क्या होता है, फिर विशेषण के प्रयोग के आधार पर तरीके कौन से होते हैं या कौन सी तरह से भेद होते हैं वो देखा हमने, प्रविशेषण देख लिया क्या होता है। अब देखने वाले विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। देखिए बेसिकली जो विशेषण होता है उसके 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। विशेषण के हिंदी में 4 प्रकार होते हैं, अंग्रेजी में ज़्यादा होते हैं, तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए हिंदी में देखने वाले हैं। हिंदी में विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। जो एक विशेषण है वो हमारा 4 में से वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या हो जाएगा, जो जो शब्द रहेंगे, जैसे इस तरह शब्द रहेंगे, यह हो गया, वह हो गया, जो है, कौन है, कोई है, ऐसा है, ऐसी, ये सब क्या रहेंगे, ये सार्वनामिक विशेषण होंगे। सार्वनामिक विशेषण जैसे लिख के बताते हैं, जैसे लिखा हुआ है एक, वह लड़का बदमाश है। देखिए ये क्या है आपका, लड़का है, लड़का आपका क्या है, लड़का जो है यह संज्ञा है आपका, ठीक है। लड़का संज्ञा है, संज्ञा से पहले एक शब्द आया वो क्या है, वह, तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। देखिए विशेषण है, विशेषण हमने बताया था ना 80% केस में क्या होगा, संज्ञा के पहले आएगा। देखिए संज्ञा लड़का था, लड़का के पहले आया वह, इसलिए क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हमने लिख दिया, एक और देखिए, वह अकेला आएगा तो सार्वनामिक विशेषण ही रहेगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा, अगर जो वह ऐसे लिख दिया जाए, इस तरह से लिख के आपसे पूछा जाए, वह खेलता है, ठीक है। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ विशेषण है ही नहीं, हमने लिखा वह खेलता है। अब आपसे पूछा जाए वह क्या है, विशेषण है, ठीक है, सर्वनाम है, क्या है। अगर जो आप विशेषण बताएंगे तो यहाँ पर आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वह शब्द है वो आपका विशेषण नहीं है, यहाँ पर सर्वनाम है। सर्वनाम इसलिए क्योंकि वह के बाद में यहाँ पर पीछे कोई भी संज्ञा नहीं है। अगर यहाँ संज्ञा लिखी होती तो ये क्या होता, आप सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। अब संज्ञा नहीं है इसलिए वह क्या है आपका, ये आपका जो है सर्वनाम है, ठीक है। सर्वनाम है, ये विशेषण नहीं है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अब आपको पता चल गया कि ये वाले कब शब्द जो हैं विशेषण बनेंगे सार्वनामिक, और कब सर्वनाम बनेंगे। सर्वनाम में हम अलग से बता देंगे आपको, ठीक है। जैसे पूछ लिया जाए कौन लड़का खेल रहा है, कौन लड़का खेल रहा है, देखिए लड़का जो है संज्ञा है, संज्ञा से पहले कौन आया तो ये कौन हो जाएगा आपका, कौन सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका प्रकार जो है, नेक्स्ट जो प्रकार है वो परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण में देखिए क्या है, ये विशेषण के प्रकार है। अगला प्रकार जो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण में जो पैसा रहेगा वो परिमाणवाचक आएगा। परिमाणवाचक विशेषण याद रखिएगा, परिमाणवाचक जो विशेषण होता है वो काउंट नहीं होता, अनकाउंटेबल होता है, मतलब गणनावाचक नहीं होता है, ठीक है। ठीक, गणनावाचक नहीं होगा परिमाणवाचक, मात्रा को, क्वांटिटी को दर्शाएगा, इसलिए ये जो है गणनावाचक नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कितने प्रकार होते हैं। इसमें दो तरह के प्रकार हैं, जैसे एक दिया गया निश्चित दिया गया, दूसरा अनिश्चित दिया गया। निश्चित क्या होगा परिमाणवाचक में, जैसे 1 किलो, 1 लीटर, ठीक है, ठीक है, 2 4 किलो,
ठीक है, 2 लीटर, ये सब क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। जैसे अनिश्चित बोल दिया जाए, कुछ हो जाए, सब हो जाए, थोड़ा हो जाए, बहुत हो जाए, अधिक हो जाए। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, 1-2 हम यहाँ लिख के बताते हैं। जैसे हमने लिखा, जैसे यहाँ से हम एक ले लेते हैं, हमने लिखा एक, नहीं कुछ ले लेते हैं, हमने लिख लिया कुछ, ठीक है, कुछ पानी, कुछ पानी उसने पिया, उसने कुछ पानी पिया, ठीक है। तो ये देखिए पानी क्या है आपका, अब पता कैसे चलेगा ये परिमाणवाचक विशेषण है या जो दूसरा तरह का विशेषण है। देखिए यहाँ पर जो संज्ञा रहेगी, संज्ञा के बेसिस पर निर्धारित करेंगे कि कौन सा विशेषण है, क्योंकि कुछ वाला शब्द, ये थोड़ा शब्द ये आगे भी आएंगे, ठीक है, वहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए संज्ञा के बेसिस पर देखेंगे, जैसे संज्ञा यहाँ पर हमें पानी मिला है, तो हमें पानी पता है क्या होता है, ये जो है अनकाउंटेबल होता है या फिर गणनावाचक नहीं है। गणनावाचक नहीं है इसका मतलब क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी से जो पहले शब्द आएगा वो क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा परिमाणवाचक विशेषण, जो मात्रा को दर्शाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ हो जाएगा पानी, या हमारा क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। ऐसे ही हमारे पास थोड़ा है, सब है, जैसे थोड़ा, थोड़ा सा दूध उसने पी लिया, ठीक है, ठीक है। उसने सब शक्कर, सब शक्कर जो है खा ली, तो शक्कर क्या हो जाएगा, वहाँ पर गणनावाचक है, सॉरी परिमाणवाचक है, तो वहाँ सब क्या हो जाएगा आपका, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। उसने सारा पैसा खर्च कर दिया, तो सारा पैसा क्या हो जाएगा, सारा पैसा, तो सारा जो हो जाएगा या सब पैसा हो जाएगा, वो क्या होगा आपका, परिमाणवाचक हो जाएगा, क्योंकि पैसा क्या होता है आपका, जो है गणनावाचक शब्द नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो गुणवाचक है। गुणवाचक जो विशेषण होगा उसमें क्या क्या होगा, तो उसमें देखिए, उसमें गुण और दोष की बात की जाएगी, जैसे अच्छा बुरा, ठीक है, पतला मोटा काला, ठीक है। काल की बात होगी उसमें, जैसे अगला, ठीक है, पुराना नया, ठीक है, ये सब हो जाएंगे। स्थान की बात हो सकती है, जैसे शहरी ग्रामीण, ठीक है, रिहायशी, ठीक है। नेक्स्ट है आकार की बात हो सकती है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, सुंदर गोलाकार, ये सब क्या हो जाएंगे, गुणवाचक में आएंगे, ठीक है। भले आकार हो या समय हो जाए, जैसे समय को दर्शाए प्रातःकालीन, मध्यकालीन, या फिर हो सकता है इवनिंग। इवनिंग का क्या होगा, आप देख लीजिए, समझ लीजिए इवनिंग का क्या होता है हिंदी में। दशा को दर्शाएंगे, जैसे रोगी हो गया, स्वस्थ हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गुणवाचक ही रहेगा। जैसे रंग हो जाए पीला काला लाल, ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक दर्शाएंगे। जैसे हमने लिखा, जैसे हमने लिखा लाल पतंग, ठीक है। लाल पतंग आपसे पूछा जाए पतंग क्या है, तो पतंग आप बता देंगे संज्ञा है, और उससे पहले लाल आया तो कौन सा तरह का विशेषण हो जाएगा, तो लाल हो जाएगा आपका रंग है, रंग को शो कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर बूढ़ा आदमी, ठीक है, बूढ़ा आदमी, ठीक है। आदमी आपके पास संज्ञा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए बूढ़ा जो है ये कौन सा विशेषण है, तो आपको पता होना चाहिए ये एज की बात कर रहा है, उम्र की बात कर रहा है, ठीक है, या फिर काल की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो है विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। या आप सारे एलिमिनेट कर लीजिए, ठीक है, उधर से आप एलिमिनेट कर लीजिए, आप परिमाणवाचक एलिमिनेट कर लीजिए, सर्वनामिक एलिमिनेट कर लीजिए, उसके बाद जो बचेगा एक और रहेगा, उसको एलिमिनेट करने के बाद आप ऐसे टिक कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, आप सीधा सीधा समझ लीजिए। नेक्स्ट आप मूव करते हैं नेक्स्ट वाले विशेषण के पास। नेक्स्ट देखें कौन सा है। नेक्स्ट हमारे पास है जो लास्ट वन है वो हमारा संख्यावाचक है। संख्यावाचक विशेषण जो होता है ये हमारा काउंटेबल होता है, ठीक है। इसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी गणनावाचक है, इसको गिना जा सकता है। याद रखिएगा पैसा जो शब्द होता है वो क्या होता है, वो परिमाण को शो करता है, अर्थात वो गिना नहीं जाता है, और जो रुपये होता है वो गणनावाचक है, इसको गिना जा सकता है, ठीक है। अगर जो आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में दिए गए चारों विकल्प में से कौन सा जो है सर्वनाम, कौन सा जो है विशेषण जो है गणनावाचक है, आपको ऑप्शन दे देंगे संख्यावाचक, आपको देंगे परिमाणवाचक, आपको देंगे सार्वनामिक देंगे, आपको देंगे गुणवाचक। तो गणनावाचक कौन कौन सा रहेगा, देखिए गणनावाचक संख्यावाचक हो जाएगा, सार्वनामिक हो जाएगा गणनावाचक, ठीक है। परिमाणवाचक आपका होने वाला नहीं है, गुणवाचक आपका गणनावाचक होने वाला नहीं है, तो दो नहीं होंगे, दो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है संख्यावाचक। संख्यावाचक में देखते हैं कितने तरह के होते हैं, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है निश्चित, इसमें भी दो तरह के भेद होंगे, जैसे ए वाला भेद है निश्चित और दूसरा रहेगा निश्चित, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक देख लीजिए क्या है, इसमें गणनावाचक रहेंगी, गणनावाचक जिनसे गणना की जाएगी, जैसे 1 2 3, ठीक है। जैसे कुछ और भी हैं, जैसे ये गणनावाचक में ये तो सीधे सीधे आएंगे निश्चित गणनावाचक, कुछ आएंगे अपूर्ण संख्या बोधक आएंगे, जैसे हो जाएगा पौन सवा डेढ़ आधा, ठीक है। ये जैसे इनको ऐसे समझिए, ये भी गणनावाचक रहेंगे, या मात्रा नहीं शो करेंगे, जैसे मात्रा भी ये दोनों शब्द, ये शब्द शो करते हैं और गणना भी शो करते हैं, जैसे पौन सवा डेढ़, जैसे हमने कहा जैसे हमने कहा आधा, जैसे आध लिखा या आधा हमने लिखा, आधा किलो, ठीक है, आधा किलो आटा, तो ये जो आधा किलो आटा, जो आधा किलो शब्द आया ये क्या हो जाएगा, ये आपका परिमाणवाचक हो जाएगा, क्योंकि ये आटा आया हुआ है ना। आटा आपका अनकाउंटेबल होता है, यानी गणनावाचक नहीं है, बट यहाँ पर आटा की जगह हम क्या कर दें, हम इसको ऐसे बोलें आधा
ठीक है, आधा दर्जन, ठीक है, केले, आधा दर्जन केले। तो यहाँ पर जो केले शब्द है ये क्या होता है, गणना होता है, ये काउंट होता है। तो यहाँ पर आधा जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, वो आपका संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, तो ये संख्यावाचक भी होते हैं और जो है परिमाणवाचक भी होते हैं। तो आप जो है संज्ञा के आधार पर निर्धारित करेंगे कौन सा है, ये संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है। नेक्स्ट आपका गणनावाचक है, गणनावाचक सॉरी हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास वो है क्रमवाचक। ठीक है, क्रमवाचक में क्या आएगा, जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। जैसे वह तीसरा लड़का है जो क्लास में जो है 60% लाया है, तो तीसरा यहाँ पर जो हो जाएगा, तीसरा शब्द आपको अंडरलाइन करके पूछा जाएगा कि तीसरा किस तरह से विशेषण है। आपको इस तरह से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए जो तीसरा जो रहेगा क्रम दर्शाएगा उसे हम कहेंगे क्रमवाचक विशेषण। या आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए, जो क्रम दर्शाएगा वो क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब क्रम दर्शाते हैं तो इसलिए क्रमवाचक विशेषण हो जाएंगे। फिर आएगा आवृत्ति वाला विशेषण। ठीक है, आवृत्ति वाला ये आपका पूछा गया यूपीएससी में, हाल ही में पूछा गया है, या आपने प्रीवियस ईयर उठा के देखा होगा, तो बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। जैसे दुगुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, कहरा हो जाएगा, तो ये आपका आवृत्ति वाचक होता है। याद रखिएगा, दुगुना, तिगुना, चौगुना जिसमें ना शब्द आए या कहरा भी होता है, ये क्या होता है आपका आवृत्ति वाचक, ये फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास समुच्चय वादक, समुच्चय सॉरी समुदायवाचक। समुदायवाचक में क्या रहेगा, जो पूरे समुदाय को डिनोट करेगा। ठीक है, इसी के शब्द से थोड़ा सा समझ में आता है। जैसे हमने कहा दोनों, जैसे दोनों, पूरा समुदाय की बात करें, जैसे दोनों शब्द कहा है तो दोनों में उसके पीछे जो संज्ञा रहेगी दोनों को शामिल किया जाएगा, दोनों हो जाएगा। जैसे तीनों, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं जो समुदाय वाला जो शब्द रहेगा विशेषण, उसमें नो शब्द रहेगा। जैसे दोनों हो गया, तीनों हो गया, चारों हो गया, या फिर ओ की मात्रा आएगी, दोनों, चारों, तीनों, पाँचों। ठीक, ये इस तरह से रहेंगे। छहों, ये क्या हो जाएगा आपका समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा, जिसमें इस तरह से शब्द रहेंगे। ठीक है, ये वाला पूछा गया है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विभाग बोधक। विभाग दो बोधक में, विभाग बोधक को हम एक और शब्द से कहते हैं प्रत्येक बोधक। विभाग बोधक या प्रत्येक बोधक दोनों एक ही शब्द होता है, ये भी विशेषण आएंगे। ये संख्यावाचक विशेषण के ही हिस्से हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और कौन से, निश्चित संख्यावाचक में जैसे हो जाएगा हर एक हो जाएगा, दो दो हो जाए, तीन तीन हो जाए। जैसे हर एक आ जाए, हर एक व्यक्ति जो है बुलाया गया है। ठीक है, सबको दो दो सेब दिए गए हैं, तो यहाँ दो दो जो आया है वो क्या हो जाएगा आपका विभाग बोधक या प्रत्येक बोधक आएगा। ठीक है, तीन तीन, ठीक है, सब क्या हो जाएंगे विभाग बोधक। जैसे तीन अकेला आए, याद रखिएगा, जैसे तीन सिंगल आए, सिर्फ अकेला तीन ही आए, उसके साथ दूसरा तीन ना लिखा हो, तो वो आपका गणनावाचक रहेगा। बट अगर जो तीन तीन लिखा हो, दो बार तीन लिखा हो, तो क्या हो जाएगा आपका विभाग बोधक हो जाएगा या प्रत्येक बोधक हो जाएगा। जैसे हर एक हो गया, प्रत्येक हो गया, इस तरह से विभाग बोधक या प्रत्येक बोधक हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है अनिश्चय संख्यावाचक है। अनिश्चय संख्यावाचक में क्या हो जाएगा, अनिश्चय संख्यावाचक में जो निश्चित नहीं है बट संख्या को डिनोट करेंगे। जैसे हमने कहा उसने कुछ उसने उसने क्या किया, कुछ जो है पानी पिया, उसने कुछ पानी पिया है। या उसने पानी की जगह हम कुछ और कर देते हैं, उसने कुछ शरबत, उसने कुछ शरबत पिया है। अब आपसे पूछा जाए अंडरलाइन करके कुछ बताइए कौन सा तरह का विशेषण है, आपको ऑप्शन दे दिया जाए संख्यावाचक विशेषण है, आपको दे दिया जाए गणनावाचक विशेषण है। तो आप पहले इतना बताइए संख्यावाचक है गणनावाचक, कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये गणना में भी आता है और संख्यावाचक में भी आता है। सॉरी, संख्यावाचक और मात्रात्मक, मात्रात्मक मतलब अभी हमने पढ़ा था ना, मात्रात्मक मतलब क्या था आपके पास, मात्रात्मक जो था आपके पास जो है मात्रा को शो करता था, उसका नाम क्या था, एक मिनट हम देख लेते हैं क्या नाम था। उसका नाम था परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक। तो अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, अभी अभी हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था थोड़ा, कुछ शरबत, कुछ शरबत जो लिखा था ये आपका संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है। तो क्योंकि कुछ जो शब्द है परिमाण में भी आता है, संख्यावाचक में भी आता है। तो आप देखिए डिसाइड कैसे करेंगे, आप यहाँ से संज्ञा देखेंगे, संज्ञा कौन सी है, संज्ञा आपकी गणना होती है, काउंट होती है, तो क्या होगा वो संख्यावाचक होगा। अगर जो संज्ञा है वो काउंट नहीं होती तो आपका क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर शरबत है, एक ही, इसकी क्या होती है, इसकी गणना नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका परिमाणवाचक हो जाएगा, संख्यावाचक नहीं है। लेकिन अगर जो इसकी जगह हम ऐसे लिख दें, कुछ कुछ मेहमान कुछ मेहमान आए थे, कुछ मेहमान आए थे, क्या हो जाएगा इसमें, आप कुछ आपसे फिर से अंडरलाइन करके पूछा जाए, आप बताइए कुछ क्या हो जाएगा, संख्यावाचक होगा, परिमाणवाचक होगा। तो इस बार देखिए हम संज्ञा देखेंगे, क्या है, मेहमान है, ये काउंट होता है, इसका मतलब ये परिमाण नहीं होगा। इस बार क्या है, ये संख्यावाचक हो जाएगा। अब संख्यावाचक में कैटेगरी कौन सी होगी, अब एग्जैक्ट आपको पता चल रहा है कितने मेहमान है, नहीं पता चल रहा है, तो इसका मतलब ये निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित हो जाएगा, फिर ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे आपको जो है कभी-कभी पूछ लेता है, जैसे कभी-कभी आपसे क्या करेगा, पूछ लेगा, एक शब्द दे देगा, जैसे धार्मिक शब्द दे दिया है, ठीक है? धार्मिक शब्द दे दिया विशेषण में, और आपसे पूछा धार्मिक शब्द जो विशेषण है इसमें कौन-सा प्रत्यय लगा के बनाया गया है? इस तरह से भी कभी-कभी पूछ लेता है, थोड़ा-सा क्वेश्चन को टफ करने के लिए, थोड़ा-सा लेवल थोड़ा-सा मॉडरेट करने के लिए क्या करेगा, वो पूछ लेगा आपसे कौन-सा प्रत्यय। याद रखिएगा धार्मिक में देखिए इक शब्द छुपा हुआ है, तो धर्म में इक जोड़ देंगे, धार्मिक बन जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। चमक में ईला शब्द जोड़ देंगे, चमकीला हो जाएगा। मुख में इक जोड़ देंगे तो मौखिक हो जाएगा। गुण में ई जोड़ देंगे, गुणी हो जाएगा। अर्थ में इक जोड़ देंगे, आर्थिक हो जाएगा। धन में वान जोड़ देंगे, धनवान हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि किस प्रत्यय से ये विशेषण बने हुए हैं, ठीक है? ज़्यादा आप याद भी नहीं कर सकते हैं तो कुछ देख लीजिए, कुछ पॉसिबल है, सब तो याद नहीं होगा। नेक्स्ट है, आपको ये भी कभी-कभी पूछ लेगा कि इसमें से कोई एक वर्ड उठा के दे देगा, आपसे पूछेगा इसमें विशेषण का जो है अवस्था बताइए, कौन-सी विशेषण की अवस्था है? प्रथम अवस्था है, मूलावस्था है, या फिर उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था है, ठीक है? जैसे आपने डिग्री पढ़ी है इंग्लिश में तो आपको वो अच्छे से याद होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव डिग्री वो मूलावस्था हो जाएगी, कंपैरेटिव उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था क्या हो जाएगी आपकी, सुपरलेटिव, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। गुरु से गुरुतर होता है और गुरुत्तम होता है उसका जो है उत्तम अवस्था, ठीक है? निम्न से निम्नतर और निम्नतम हो जाएगा। बृहद से बृहदतर और बृहत्तम हो जाएगा। सुंदर से सुंदरतर, सुंदर सुंदरतर और सुंदरतम हो जाएगा। लघु से लघुतर, लघुतम हो जाएगा। कोमल से कोमलतर, कोमलतम हो जाएगा। तो इस तरह से आपके प्रश्न में एग्जाम्स में प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है? कुछ यहाँ पर दिया है, अव्यय लगाकर भी बनते हैं, जैसे अंदर से, ठीक है? अंदर में ऊनी लगा दिया तो अंदरूनी हो जाएगा, बाहर में ई लगा दिया तो बाहरी हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न शामिल हो सकते हैं। सो आई होप आपको कुछ जो डाउट रहे होंगे वो पूरे क्लियर हो गए होंगे, और कुछ ना कुछ इसमें बेनिफिट ज़रूर मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।